Hello everyone. I'm Ajay Verma from Ajay Verma classes. आप लोग सोच रहे होंगे कि आज YouTube पे अजय सर इतने टाइम बाद कहाँ से आ गए. So first of all, this is just a video for everyone who is going to create a rumor in the market कि अजय सर ने पढ़ाना छोड़ दिया है. अजय सर सिर्फ फेस टू फेस पढ़ाते थे और इस कोविड में अजय सर नहीं पढ़ा रहे. No, not at all. अजय सर is still there. He is teaching. एंड ऑफ कोर्स बेटा कोशिश करेंगे विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि बेटा पढ़ाते रहे लास्ट मोमेंट तक. तो अजय सर अभी कहीं नहीं गए, यही है, क्लासेस में है, ऑनलाइन क्लासेस लाइव ले रहे हैं. एंड होपफुली फ्रॉम द कमिंग वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद ऑफलाइन क्लासेस. बट आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका एक बहुत बहुत बड़ा पर्पस है बेटा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस. बहुत से बच्चों के जिनके रिजल्ट्स आए हैं, whether they are doing CA, CS, CMA, a great problem is there in this industry बेटा. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा. हम लोग जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो every one of us बेटा are only with those who have scored the rank, जो पास हो गए हैं, और कहीं ना कहीं बेटा हम इग्नोर कर देते हैं उन बच्चों को जो फेल हो गए हैं. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जो बच्चे पास हुए हैं अगर वो हमारे स्टूडेंट हैं, जो रैंक लेके आए हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं, तो जो अगर किसी तरह से बेटा बच्चे रह गए हैं वो भी हमारे स्टूडेंट हैं. इनफैक्ट ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं क्योंकि वो फिर भी बेटा हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं कि सर प्रॉब्लम कहाँ आ गई, कैसे आ गई, क्यों आ गई. सो ऐसा नहीं कि बेटा जो बच्चा पास कर गया वो एक अचानक ऑल द वे रातों रात बेटा एक सुपर इंटेलिजेंट हो गया और जो रह गया वो बिल्कुल बेकार हो गया, वो एक डफर स्टूडेंट हो गया. नॉट एट ऑल बेटा, बिल्कुल भी नहीं. आई डोंट थिंक कि बेटा इन प्रोफेशनल कोर्सेज में ये चीज मैटर करती है कि हम पहले पास हुए या फेल हुए. बहुत से बच्चे मुझसे जब ज्वाइन करते हैं पूछते हैं सर इन प्रोफेशनल कोर्सेज को पास करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ बेटा एक सिंपल वी नीड ओनली वन थिंग बेटा. वी नीड ओनली पेशेंस, वी नीड ओनली द फेथ. वो जैसे भगवान साईं कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी बेटा, वो आई नीड श्रद्धा, वी नीड अनडाउटली सबूरी. सबूरी मींस पेशेंस, श्रद्धा इज फेथ. सो वी नीड फेथ, वी नीड पेशेंस. जैसे भगवान को बेटा अचीव करने के लिए आप हर रोज मंदिर जाते हो, पूजा करते हो बेटा, एंड अनडाउटली देयर इज अ फेथ दैट गॉड इज देयर एंड ही विल हेल्प यू. एग्जैक्टली द सेम इज विद दीस प्रोफेशनल कोर्सेज. इन प्रोफेशनल कोर्सेज को जब आप ज्वाइन करते हो ना तो बेटा ये नहीं सोचो हम कब बनेंगे, कितना टाइम लगेगा. एक और प्रॉब्लम, पहले ये टेंशन है कि सर कब बनेंगे, फिर ये टेंशन सर बन जाएंगे तो कितने की जॉब होगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. एवरीथिंग विल बी देयर बेटा. ये प्रोफेशनल कोर्सेज बेटा पागलपन है. वी नीड अ पेशेंस, अ स्ट्रॉन्ग पेशेंस बेटा. चुपचाप बस सिर्फ लगे रहो, चलते रहो बेटा. लाइफ अपने आप आगे बहुत अच्छी है बेटा. ये टेंशन मत लो कि आज हम ग्रुप कैसे क्लियर करेंगे, आज हम बनेंगे कैसे, कल बन जाएंगे तो जॉब कितने की लगेगी. और उसमें भी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अब रिजल्ट्स के बाद देख रहा हूँ कई टीचर कह रहे हैं कि सर इस बार रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं कुछ, तो अब आगे इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि जॉब के प्रोस्पेक्ट्स. व्हाट इज मीन बाय दिस बेटा? हम बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं बेटा कि अब जॉब नहीं है बेटा. एक बात याद रखना कि आप में से हर वो स्टूडेंट बेटा जो अच्छी नॉलेज के साथ पास कर रहा है एग्जाम को, उनके लिए बेटा इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब है. एवरीवन नीड अ गुड पर्सन बेटा. हर इंडस्ट्री को, हर कंपनी को एक अच्छा पर्सन चाहिए जिसके पास सिर्फ डिग्री नहीं, एक बहुत अच्छी नॉलेज हो बेटा. इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन निकाल दो बेटा कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, पास हो जाएंगे तो जॉब होगी या नहीं होगी, कितने पैसे कमाएंगे, कितने सालों में सक्सेसफुल होंगे. क्यों नहीं होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे. बट ये प्रोफेशनल कोर्सेज एक पागलपन है. एक पैशन चाहिए बेटा. एट दिस एज, एट द एज ऑफ 51 ईयर्स बेटा, अगर मैं 14-15 घंटे 16 घंटे काम कर रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते बेटा. यू कैन डू. आप लोग तो और बेटा आजकल का यूथ तो और ज्यादा स्मार्ट है बेटा, और अच्छी मेहनत कर रहा है. अनडाउटली आप तो ऑलराउंडर्स हो बेटा, क्यों नहीं सक्सेसफुल होगे. क्यों इस बात की टेंशन ले रहे हो कि सर हम इन प्रोफेशनल कोर्सेज में इतनी मेहनत करते हैं तो फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो हमें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा. मैं ये चाहता हूं कि बेटा जब रिजल्ट्स आए ना तो सब लोगों को बेटा बताना चाहिए कि इतने बच्चे हमारे पास अगर पढ़े तो पास हुए, तो इतने इतने सारे बच्चे ऐसे भी है बेटा जिन्होंने मेहनत की लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुई और वो रह गए हैं, और वो भी हमारे स्टूडेंट है बेटा, और वो भी अगर अगली बार ऐसी मेहनत करेंगे तो वो भी पास होंगे.
सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी बेटा। प्रोफेशनल कोर्सेज में अनडाउटली बेटा उन्हीं बच्चों को आना चाहिए जिनके लिए एक पैशन है, एक पागलपन है बेटा। आप मंदिर जाते हो, आप देखते होगे बेटा। आई यूजली गो टू इस्कॉन एंड मैं देखता हूँ बेटा वहाँ इतने यंग डिवोटीज हैं बेटा, जो इतनी छोटी एज में बेटा भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा दिन रात पाठ करते हैं बेटा। वो उस भगवान को पाने के लिए बेटा खो गए हैं उसमें। ये प्रोफेशनल कोर्सेज बेटा उन्हीं के लिए जो इनमें खो जाएंगे बेटा। बस याद रखना ये बात, इसमें खो जाओ बेटा, किताबें खोलो, डूब जाओ बेटा। इतनी इतनी बुक्स पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट के लिए इतना कुछ पढ़ो, इतनी मेहनत करो, एंड देन डोंट एक्सपेक्ट कि सर हम पास होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा? और अगर नहीं भी होंगे तो फिर दोबारा लग जाओ। आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, भगवान से कुछ मांगते हो, नहीं मिलता तो मांगना छोड़ देते हो बेटा। और ज्यादा फेथ के साथ बेटा, और ज्यादा बेटा पूजा करते हो, और स्ट्रांगली बेटा भगवान को मानते हो कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ करना, लेकिन हम आगे से और मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे। व्हाई इट इज नॉट लाइक दिस? हम इन प्रोफेशनल कोर्सेज में क्यों नहीं इस तरह से चलना चाहते बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। मैं ये चाहता हूं कि जितने लोग हैं, जिन लोगों ने इन प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन किया है बेटा, एक तो मैं पहले ही कहता हूं बेटा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई स्टडी नहीं होती है। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते भी हो ना, तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, कोचिंग का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। आप लोग जो मेरे पास पढ़ते हैं, मुझे जानते हैं, दे नो इट बेटा, कि मैं तो इन पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव को मैं ये नहीं कह रहा बेटा ये सिस्टम गलत है। ऑफकोर्स बेटा कुछ बच्चों के लिए लाइव क्लासेस लेना, ऑफलाइन क्लासेस लेना शायद पॉसिबल नहीं है, तो इवन इट्स अ गुड सोर्स। बट फिर भी कुछ भी कहो बेटा, पढ़ाई का, पढ़ाने का, पढ़ने का सही तरीका आज भी सिर्फ ऑफलाइन है बेटा। जब हम घरों से निकलते हैं, एक डिसिप्लिन तरीके से बेटा लाइफ जीते हैं, आते हैं क्लासेस में, टीचर को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, हम उतनी ज्यादा एक्टिव रहते हैं बेटा, उतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सो अनडाउटली बेटा एक बात समझ लो बेटा, एक तो जिन लोगों को बेटा ये गलतफहमी है, क्योंकि ये वीडियो बेटा उन्हीं लोगों के लिए बेटा मैं बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि इस एक लॉकडाउन साल में अजय सर ने पढ़ाना छोड़ दिया। कुछ है, ऐसा नहीं है बेटा। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, मैं तो एक दिन भी नहीं बैठा बेटा। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बेटा लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। एंड अनडाउटली बेटा मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि बेटा इससे बढ़िया पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता। पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव बेटा आपकी रिवीजन का पर्पस सॉल्व कर सकती है, बट फर्स्ट टाइम जब आप वर्किंग करते हो, पर्टिकुलरली जब आप प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ते हो बेटा, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हर स्टूडेंट की एक अलग प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक अलग क्वेश्चन है। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, टीचर से पूछेंगे नहीं, उसका पूरी तरह से दिमाग नहीं खाएंगे बेटा, निचोड़ लेना चाहिए टीचर को भी बेटा अगर हमें कुछ बनना है तो। कहीं भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वर्किंग हो, पूछनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं बनेंगे बेटा? सो डोंट थिंक बेटा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि बेटा आप में से किसी के भी दिमाग में कोई भी गलत इंप्रेशन रहे कि एग्जैक्टली सर हम पढ़ते हैं तो पास होंगे या नहीं होंगे। 100% होंगे बेटा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें थोड़ा सा कंपेरेटिवली कई बार दूसरों से टाइम ज्यादा लग जाए, बट स्टिल मेरा तो ये मानना है बेटा कि अगर हम कभी रह भी जाते हैं ना, तो भी भगवान शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वो हमें कुछ और अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम जितनी अच्छी नॉलेज के साथ बेटा प्रोफेशनल बनेंगे, उतना ज्यादा हमारा सक्सेसफुल ग्राफ भी रहेगा बेटा। हम लोग प्रोफेशनल हैं बेटा, हमें थ्रू आउट द लाइफ अपने क्लाइंट को सर्व करना है। तो सर्व कैसे करेंगे अगर 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 हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं होगी बेटा, हम चीजों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो सिर्फ हमारा पर्पस बेटा एक डिग्री लेना नहीं है, हमारा कहीं 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 पर्पस है उस डिग्री को एक सही तरह से यूटिलाइज करना। और वो तभी हो पाएगा जब आप सब लोगों को एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज, you have a good self confidence beta, and this is what exactly each and every professional need। तो इसलिए बेटा ये मत सोचो कि सर हम पास कब होंगे, कितना टाइम लग जाएगा, और पास हो जाए तो दूसरे तरह के र्यूमर, सर मार्केट में जॉब है या नहीं है, सर कितना रिवॉर्ड मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर प्रोफेशनल्स को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा। ये थोड़ा सा गलत इंप्रेशन दिमाग से निकाल दो बेटा। बस चुपचाप 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 मेहनत पे लग जाओ, दैट्स इट। लग जाओ जब तक डिग्री नहीं आती, और डिग्री आ जाए तो उसके बाद अपनी जिंदगी का दूसरा सेकेंड फेज जिसमें उससे भी ज्यादा मेहनत है, उस पर लग जाओ। अपने करियर के लिए बेटा, अपने आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने के लिए बेटा फिर से आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। हम इन प्रोफेशनल्स की बेटा लाइफ में एक बहुत बड़ी खास बात है, हमें हर रोज मेहनत करनी है। हमें हर रोज सुबह उठ के बेटा पहले से ज्यादा और ज्यादा मेहनत करनी है। और हम जितने ज्यादा बेटा बूढ़े होते जाएंगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे, हम लोगों का रिवॉर्ड तो और बढ़ता जाएगा बेटा।
This is the quality of the professionalism. So I don't want exactly that in any of you beta the mind should be like this कि sir एक confusion है सर, हमें हमारे कई फ्रेंड्स हैं कितने सालों से लगे हुए हैं, सब उनका पता नहीं वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो कहते हैं बस लगे रहो। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लगे ही रहेंगे और बनेंगे नहीं बेटा। हाँ, एक बात है बेटा, अगर हम लगे रहेंगे लेकिन बिना पढ़ाई के लगे रहेंगे, बिना मेहनत के लगे रहेंगे, बिना बिना कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए हुए सिर्फ क्वेश्चन को रट के सिर्फ और सिलेबस खत्म करने के लिए लगे रहेंगे, अगर हम सिर्फ अगर एक तरफ तो हम बड़ी अच्छी बेटा कोट्स पढ़ते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, बट कहीं ना कहीं सोच के देखो बेटा, हम सब बेटा कहीं ना कहीं उस सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट ही ढूंढते रहते हैं बेटा। और कोट्स में हमें अच्छा लगता है पढ़ने में कि यस देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस बेटा, और ढूंढते शॉर्टकट है। दो अलग अलग बातें करते हैं बेटा। एक रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट कर लो कि जेन्युइनली बेटा देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस इन लाइफ। तो जब हमें ये बात मालूम है तो बेटा ये नहीं कि अगर 4 महीने का 6 महीने का सिलेबस है तो सर वो 2 महीने में कैसे हो सकता है, 2 महीने वाला 1 महीने में कैसे हो सकता है, सर 20 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन करके पर्पस कैसे सॉल्व हो सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। कोई तरीका नहीं है ऐसा बेटा। जितनी क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना आपको मजा आना चाहिए बेटा। प्रोफेशनल्स को तो एक आदत पड़ जानी चाहिए मेहनत करने की, इतनी मेहनत करने की कि बेटा उनको लगे भी नहीं कि वो मेहनत करते, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि जिस दिन काम नहीं किया उस दिन उनको अनयूजुअल लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये सब कुछ बहुत खुश होके करना है, खुश होके करना है। ये उदास होके डिप्रेसिंग मतलब अपने आप पे इतना इतना माइंड पे प्रेशर क्यों लेते हो कि सर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट डज एक्जैक्टली इट मीन, हम कोई अनयूजुअल काम नहीं कर रहे हैं। हमें तो फिर भी वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड बेटा कि हम लोग एक जगह अच्छी जगह बैठ के घरों में, ऑफिस में, क्लास में बेटा पढ़ रहे हैं। अदरवाइज एक मजदूर को देखो बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले को देखो बेटा, वो कितनी अबनॉर्मल अनयूजुअल सिचुएशन में बेटा मेहनत कर रहा है, और उसका रिवॉर्ड देखो। और बेटा आप अपना रिवॉर्ड देखो बेटा क्या होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, हम में से जो फेल हो गया वो बुरा नहीं है, शॉर्टकट कोई है नहीं बेटा सक्सेस के लिए, ये तो भूल जाओ बेटा। और जहां तक अजय सर का सवाल है, जिसके लिए बेटा मैं आज ये वीडियो दे रहा हूँ, ये नहीं कि अजय सर ने पढ़ाना छोड़ दिया बेटा। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि आई सिंपली एंड 100% बिलीव इन ओनली इन ऑफलाइन कोचिंग बेटा, फेस टू फेस क्लासेस। ठीक है, इस लॉकडाउन में, इस कोविड पीरियड में बेटा हमें क्लासेस लाइव ऑनलाइन लेनी पड़ी है, बट स्टिल बहुत जल्दी बेटा हम वापस ऑफलाइन मिलेंगे। बट यस, आज भी एक बात है बेटा कि हम अपनी क्लासेस की सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग बेचेंगे नहीं बेटा, सिर्फ उन लोगों को देते जिनकी क्लासेस मिस हो गई। क्योंकि अदरवाइज बेटा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बेटा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव बेच के हम, खासकर बेटा मुझे अपने प्रैक्टिकल पेपर्स में ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन करते वक्त बेटा हर स्टूडेंट के दिमाग में एक अलग पॉइंट, एक अलग प्रॉब्लम होती है। सो वी डोंट हैव कॉमन प्रॉब्लम्स बेटा, वी हैव अनकॉमन। बिल्कुल बिल्कुल हम एक दूसरे से अलग है बेटा। एक बच्चे को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है, एक बच्चे को किसी और पॉइंट में प्रॉब्लम आती है, तो हम कैसे कह दें कि सबकी प्रॉब्लम्स कॉमन है बेटा। सो प्लीज 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 डोंट डू ऑल दिस थिंग। मेरे से बेटा ये फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं होता। मैं बेटा अगर मोर देन 30 ईयर्स हो गए बेटा मुझे इस इंडस्ट्री में पढ़ाते हुए, मैं अगर नहीं थका तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ आपको बिल्कुल नहीं थकना बेटा, बिल्कुल भी नहीं थकना बेटा। ना अभी बनते वक्त थकना है बेटा, ना बनने के बाद थकना है बेटा। जिस दिन भगवान बुलाए ना बेटा काम करते हुए बेटा, हमें ऊपर बुलाए, बस दैट शुड बी अ स्प्रेड बेटा। until the last moment of the life बेटा we have to do। अगर हम कहीं भी बेटा जिंदगी में शॉर्टकट लेंगे, अगर हम ये सोचे कि बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हुए, हम पढ़ते हुए बेटा प्रोफेशनल बन जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस के बाद बेटा ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस बेटा इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दोस्त बेटा हु आर वर्किंग, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो टाइम नहीं दे पा रहे। बट जो लोग बेटा फुल टाइम स्टडीज में है, टच जिनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त हु कैन अटेंड द क्लास, उनको इन प्रोफेशनल कोर्सेज में बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी बेटा। एंड देयर इज नो शॉर्टकट, नो अदर वे आउट इज पॉसिबल फॉर दैट। मुझे नहीं लगता कि इस चीज का बेटा कोई शॉर्टकट है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बेटा बातें तो अच्छी अच्छी करे, हम लोगों को, स्टूडेंट को कहे बेटा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो बनोगे, और लेकिन खुद बेटा शॉर्टकट लेके पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव बेटा रात को बैठ के रिकॉर्ड करके बेच के और पैसे अंदर कर लें। हर रोज बेटा स्टूडेंट से पहले टीचर को उठ के क्लास से मेहनत करनी होती है, हर रोज स्टूडेंट से ज्यादा करनी होती है। स्टूडेंट टीचर को ऑब्जर्व करता है, टीचर मेहनत नहीं करेगा तो स्टूडेंट कैसे मेहनत कर लेगा। तो इसका मतलब बेटा पहले हमें मेहनत करनी है, हमें देख के बेटा आपको मेहनत करनी है। और अगर इस चीज का शॉर्टकट आपके लिए नहीं है तो हमारे लिए भी नहीं है बेटा। तो इसलिए बेटा ये सारी चीजें गलतफहमी दिमाग से हटा दो बेटा।
कि अजय सर नहीं पढ़ा रहे, अजय सर इज स्टिल देयर बेटा, एंड होपफुली बेटा जब तक वो रहेंगे सिर्फ पढ़ाएंगे, उन्हें कोई और काम नहीं आता। एंड आप लोगों के पास भी बेटा कोई और शॉर्टकट नहीं है। एवरी वन ऑफ यू हैज टू डू अ वेरी हार्ड वर्क बेटा। दबा के पढ़ो बेटा, लास्ट मोमेंट तक बेटा लगे रहो। अगर फेल हो भी जाते हो तो ये नहीं कि बेटा आप बुरे हो गए बेटा। ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट वालों की भी बेटा, हम लोगों की भी बेटा एक अजीब सी पॉलिसी है बेटा कि सिर्फ पास होने वालों की फोटो लगा दी जाती है, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, उनको पब्लिसाइज कर दिया जाता है कि ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहे हमारे रैंकर्स। बेटा जहां रैंकर्स आते हैं वहीं पे फेलियर्स भी हैं, और वो भी हार्ड वर्किंग थे। मैंने अभी भी इन रिजल्ट्स में देखा है कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं बेटा कि एग्रीगेट उनका इतना अच्छा बना है, लेकिन किसी एक आधे पेपर में किसी के 39 रह गए, किसी के 38 रह गए। तो इसका मतलब क्या वो बुरे हो गए बेटा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। तो किसी भी तरह से बेटा कोई डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अपने आप को बेटा हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कुछ बात नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना बेटा, तो फिर आप किसी को मत देखो बेटा। यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, व्हाटएवर वी कैन थिंक वी कैन डू इट। मैं सिंपली ये मानता हूँ कि अगर हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। और जब आपने सोच समझ के बेटा इन प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपके पास कैलिबर है, आपको सिर्फ एक हार्डवर्क करना है बेटा। आपकी सोच बहुत अच्छी है तभी आपने ज्वाइन किया है। अब उस सोच को पूरा करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क करना है, एंड यू कैन डू इट बेटा, यू कैन डू इट एंड यू विल हैव टू डू इट बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। इसलिए बेटा मैंने आज ये YouTube पे वीडियो आपके लिए बेटा अपलोड की है कि आप लोगों को कोई भी गलतफहमी नहीं रहे कि बेटा हमने मेहनत कम कर ली है। नो, नॉट एट ऑल। ना मैंने मेहनत कम की है, ना मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कभी कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे। इसलिए बेटा बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज बेटा हम लोग वापस ऑफलाइन आने वाले हैं। वापस वैसे ही बेटा फेस टू फेस क्लासेस चलेंगी एंड विल एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बेटा। बहुत मजेदार है, इसमें कोई थकता नहीं है। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे अपना पैशन बना लो बेटा। इसे अपनी मजबूरी नहीं बनाओ बेटा कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कामयाब कैसे होंगे बेटा। मेक इट योर पैशन बेटा। करना भी तो क्या है, एक इंसान का जन्म लिया है तो वो मेहनत करने के लिए लिया बेटा। इंसान और जानवर में ये फर्क है। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी और मेहनत करनी ही चाहिए बेटा। दुनिया का इतना अच्छा काम कर रहे हो और वो भी इतना उदास होके बेटा, व्हाई इट इज सो। जब मेहनत करनी है तो बेटा दबा के अच्छी तरह से मेहनत करनी है। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ बेटा आप लोगों का, छोटी सी वीडियो अपलोड की है ताकि आप इससे मिल सको, देख सको, और विद इन 1 और 2 डेज बेटा हम वापस जुड़े होंगे फेस टू फेस उसी एनर्जी लेवल के साथ बेटा। और ये जो मार्केट में बेटा कुछ लोगों ने कहा कि अजय सर ने पढ़ाना छोड़ दिया, बिल्कुल गलत बेटा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है अजय सर तो एक दिन भी नहीं बैठे बेटा। नॉट इवन अ सिंगल डे वाज देयर कि बेटा मैंने अपने घर से क्लास ली हो। डेली मैं अपने ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। कोई पेन ड्राइव गूगल ड्राइव अभी भी नहीं बनाया हमने बेटा। एंड आई वांट टू मूव फेस टू फेस ओनली बेटा टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉय दिस मोमेंट बेटा। इसको बस मजबूरी नहीं चाहिए बेटा, मुझे खुश होके काम करने वाले बेटा, मेहनत करने वाले लोग चाहिए। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर लव फ्रॉम द लास्ट मोर देन 30 years। थैंक यू वेरी मच बेटा।